देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के स्वागतम बैंक्वेट हॉल में, जहां आज आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और आज इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे थे इनके और किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई थी। सबसे पहले स्वागत है आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में। बताइए कि क्या कुछ मुद्दे थे आज के इस प्रेस वार्ता में, क्या कुछ विषय थे? धन्यवाद। आज का महत्वपूर्ण विषय चंद्रवंशी समाज एकजुट होकर गुप्त मतदान के माध्यम से कल एक बड़ी सभा यहाँ पर चुनाव का संचालन संपन्न हुआ और उसमें हमारे कई पदाधिकारी चयनित हुए। उन नामों को हम लोगों ने यहाँ बताया है, आपको वो सूची मैं दे दूँगा। जो हमारे अध्यक्ष बने, अभी हमारे बीच में महामंत्री उपस्थित हैं, जितेंद्र सिंह जी, निश्चय वर्मा जी, रवि जी। हम सब लोग यहाँ पर चंद्रवंशी समाज का एक संगठन का निर्माण किए हैं और ये निर्माण बड़े ही गोपनीय तरीके से गुप्त मतदान के माध्यम से हुआ है। हमारे दो महत्वपूर्ण मांग है सरकार से, उस विषय पर हम हमारा समाज संघर्ष करेगा। एक तो ये कि हमारे चंद्रवंशी समाज में जो जाति की जो सूची जब बनती है, जो ये बनती है, प्रमाण पत्र बनते हैं, तो चंद्रवंशी के साथ साथ कहार शब्द जोड़ दिया जाता है। ये शब्द कहार शब्द कहाँ से आया हमें तो पता नहीं, परंतु हम इस चैनल के माध्यम से और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आप सबको ये बताना चाहेंगे, हम सरकार को ये मांग रखेंगे कि हमें हमारी जाति की सूची में हमें सिर्फ चंद्रवंशी का ही नाम दिया जाए, हमें चंद्रवंशी के साथ कहार शब्द नहीं लगा कर दिया जाए, हमारी उपनाम में ये कहार शब्द हटाया जाए। और साथ ही साथ चंद्रवंशी समाज को सीएनटी से बहुत परेशानी हो रही है। सीएनटी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। सीएनटी एक कानून के माध्यम से हमारे समाज की संपत्ति कौड़ियों के मूल्य में बिक रहे हैं। हमारे संपत्ति का मूल्य अवमूल्यन हो गया है, उसका ह्रास हो रहा है। आज के समय में हमारे अन्य समाज के लोग एक अलग उपाख्य नाम दे रहे हैं, ये सीएनटी वाली ज़मीन है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, उसमें पता चलता है ये सीएनटी फ्री ज़मीन। ये क्या है सीएनटी फ्री? हमारी संपत्ति को आज एक अलग वर्ग में बांट दिया गया है, इससे हमें कष्ट है। हम सरकार और महामहिम राज्यपाल के पास कल मिलकर ज्ञापन देंगे और उनको बताएंगे कि हमें सीएनटी से मुक्ति चाहिए। सीएनटी हमारे लिए अभिशाप है। किसी समय एक कोच कुंडल का काम करता होगा, परंतु आज 100 वर्ष के बाद ये सीएनटी कानून को हमारे लिए अप्रासंगिक रह गया है। इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए हमारे समाज को खोखला कर रही है। आर्थिक गुलामी की ओर हमारा समाज जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा चंद्रवंशी समाज इसके लिए संघर्ष करेगा। संघर्ष करने से पूर्व समाज को हम पिछले 10 वर्षों हमारे अन्य समाज के लोग एक अलग उपाख्य नाम दे रहे हैं, ये सीएनटी वाली ज़मीन है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, उसमें पता चलता है ये सीएनटी फ्री ज़मीन। ये क्या है सीएनटी फ्री? हमारी संपत्ति को आज एक अलग वर्ग में बांट दिया गया है, इससे हमें कष्ट है। हम सरकार और महामहिम राज्यपाल के पास कल मिलकर ज्ञापन देंगे और उनको बताएंगे कि हमें सीएनटी से मुक्ति चाहिए। सीएनटी हमारे लिए अभिशाप है। किसी समय एक कोच कुंडल का काम करता होगा, परंतु आज 100 वर्ष के बाद ये सीएनटी कानून को हमारे लिए अप्रासंगिक रह गया है। इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए हमारे समाज को खोखला कर रही है। आर्थिक गुलामी की ओर हमारा समाज जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा चंद्रवंशी समाज इसके लिए संघर्ष करेगा। संघर्ष करने से पूर्व समाज को हम पिछले 10 वर्षों से लगातार सरकार को सूचना दे रहे हैं कि ये सीएनटी हमारे लिए अभिशाप है, सीएनटी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया इसको हटाया जाए। सरकार इस पर सचेत नहीं हो रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सरकार को ये सूचना देना चाहता हूं कि अगर हमारे चंद्रवंशी समाज की समस्या को अगर नज़रअंदाज करती है, चंद्रवंशी समाज एकत्र होकर के सड़क पर पहुंचेगी। तो आपको लगता है कि आज जो आप ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका असर दिखेगा? आज आपके जो मुद्दे आपने उठाए हैं, इसका असर आपको दिखाई देगा? सरकार को हमने सूचना देने का काम किया है आपके माध्यम से। सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो बहुत जल्द हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। सरकार को सुनना ही पड़ेगा, इस पर विवेचना करनी होगी। क्यों आखिर ये सीएनटी हमारे लिए प्रासंगिक है? एक आम नागरिक के नाते हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। हमारी संपत्ति को उपभोग हम खुद नहीं कर पाते। हमारी संपत्ति का रखवाला प्रशासन हो जाता है और प्रशासन उसको अनुमति देने के लिए लाखों रुपए खर्च मांगता है। ये नहीं चलेगा। सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। इस सीएनटी से हमारे लिए परेशानी है और हमारी सामाजिक पिछड़ेपन का कारण अब बनने वाला है। इसलिए सीएनटी को हटाने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम किसी भी परिस्थिति में जाएंगे। सदन में उठाने के लिए, बात रखने के लिए हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास विषय रखेंगे और वो हमारी बात सुनने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे। चंद्रवंशी एकता के साथ हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में एक बड़ी सभा करेंगे। उस सभा के माध्यम से ये विषय
आम जनता तक भी पहुँचेगा, सरकार तक भी पहुँचेगा। आप बताइए कि जिस तरह से आप ये CNT एक्ट के लिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए राज्य में इस वक्त एक और विवाद चल रहा है, भाषा का विवाद, 1932 खतियान। ऐसे में जब सरकार इन मुद्दों पर फैसला नहीं ले रही है तो आपको लगता है कि आपके मुद्दे को सर्वोपरि रखा जाएगा और इस मुद्दे को सरकार ध्यान देगी? देखिए, इसी के लिए तो समाज बना है। आदमी अकेला तो कोई भी काम को नहीं कर सकता है और ये बहुत बड़ी मुद्दा है और हम लोग सभी कोई मिल करके अगर सब कोई मिल के कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग को विजय मिलेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। आप बताइए कि राज्य में भी 1932 खतियान को लेकर विवाद चल रहा है। वो सच्चाई है, वो धरातल की सच्चाई है। और रहा बात 1932 का, तो ये हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, ये बहुत पहले भी बड़ी सरकार, पहले हल्ला नहीं हुआ, अब हल्ला हो रहा है कि एक राजनीति ये एजेंडा है, इसको बना करके किया जा रहा है। ऐसा कोई भाषा का कोई बात ऐसा नहीं है कि भाषा को लेकर विवाद है या 1932 को लेकर विवाद कराया जा रहा है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग चंद्रवंशी महासभा है, जिस प्रकार से हम लोग पिछड़े हुए हैं CNT, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि CNT की वजह से हम लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम लोग बहुत धरातल पर हैं। बहुत हम स्वागत करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को और हमारे पूरे टीम को, जो ये चुनाव 18 वर्षों के बाद जो चुनाव कराया गया झारखंड में, और मुझे लगता है कि जैसा टीम बना है, जैसा टीम लाया गया है, हम लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। और हम लोग प्रदेश के मार्गदर्शन में और जिला के मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे, ऐसा हम लोग का निर्णय बनेगा। और भी हमारे समाज के जो लोग हैं, वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर जो योजना बनाएंगे उस योजना पर हम लोग काम करेंगे। और CNT एक्ट ये गुलामी का एक्ट है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। 51 जाति उसमें आते हैं हम लोग, और आज तक हम लोग किसी भी चीज़ का, ज़मीन का हो, चाहे सर्टिफिकेट बनाने का हो या मॉर्गेज रखने की बात हो, हम लोग सब जगह फेल। इससे हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए और आर्थिक रूप से पिछड़ना ही समाज में कलह का कारण बनता है। तो हम स्वागत करेंगे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, जो कल सफलतापूर्वक चुनाव करवाया गया है और जिला में कमेटी गठन, प्रदेश में कमेटी गठन करवाया गया। मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं और सभी को अभिनंदन करता हूं। जो मुद्दा आएगा प्रदेश से, जो योजना बनेगी, जिला रांची हमेशा खड़ा रहा है और आने वाले दिन में ये मुख्य केंद्र है और जिला रांची हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। जैसा मार्गदर्शन हमारा मिलेगा प्रदेश से, हम लोग वैसा कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, CNT एक्ट के विरोध में आज यह प्रेस वार्ता रखी गई थी और इनका कहना है कि CNT एक्ट की वजह से जो 50 से अधिक जाति के लोग हैं, उन्हें न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी हानि हो रही है। इसीलिए ये लगातार CNT एक्ट का विरोध कर रहे हैं और अब इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे इस मुद्दे को और उठाया जाएगा। आगे देखना होगा कि इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और किस तरह से वो इसका निर्णय लेते हैं। तब तक के लिए बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। रांची।